लेक्चर में हम देख रहे हैं कि जो बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले बेसिक टाइप, टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम देख रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं जो डायरेक्ट हो जाएंगे, इजीली क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले आप आई लेट कर लीजिए जो कुछ गिवन है उससे ट्राई करिए कि सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए डिवाइड रूल तो यहाँ पर है नहीं डिफरेंशिएशन के जैसा कि हम कुछ डिवाइड रूल लगा दें। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो कुछ सिंप्लीफाई करिए इसको कि भाई थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाए, हम इसको इजी कर पाए। आई इज इक्वल टू, हमने सेपरेट डिवाइड किया दोनों में, यहाँ कैंसिल हो रहा है, ओनली एक्स बचेगा और यहाँ टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर -2 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको अलग से करना है और एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन आपको अलग से करना है। देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये होता है एक्स पावर n का इंटीग्रेशन। इसकी बेसिस पर अगर हम देखें एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स पावर 1 है, तो एक्स पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 1+1 अपॉन 1+1 माइनस, यही फॉर्मूला एक्स की पावर -2 में भी लगेगा, तो ये आएगा एक्स पावर -2+1 अपॉन -2+1 और प्लस सी। कांस्टेंट एक ही बार प्लस करना है, यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहे हैं टू टर्म्स के, इसका मतलब ये नहीं कि दो बार हम प्लस सी कर रहे हैं, एक ही बार आप कांस्टेंट हम आंसर में प्लस कर दीजिए। ये आ गया एक्स पावर 2/2, यहाँ आएगा एक्स पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू x² 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स पावर -1 इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस सी। तो ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं हम, इसी का फर्स्ट का सेकंड। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का, 1 का इंटीग्रेशन अलग करिए, x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन अलग करिए। तो अगेन फिर से x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसी फॉर्मूले से होगा, x पावर n वाले से x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ आएगा x पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। कैसे भाई, आपको याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सिंस वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, तो हमें याद आ जाना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता होगा x। तो यहाँ एलसीएम लीजिए, 2 + 3/3 अपॉन 2 + 3/3 प्लस x प्लस सी, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा इस स्टेप में x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस सी, और एक स्टेप करें तो ये 3 ऊपर पहुंचेगा तो 3/5 x पावर 5/3 प्लस x प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन इसका थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं हम, ये आपको सबसे पहले हमने हाईलाइट किया और क्या करेंगे हम, सब सेपरेट तीनों टर्म का यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, प्लस 2e⁻x dx माइनस ऑफ 1/x dx, राइट। अब कर लीजिए भाई, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x पावर 3/2 का क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, 2 कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन होगा, 1/x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी। आप कैसे याद रखेंगे कि 1/x का log x है, भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। i इज इक्वल टू, इसको आप करिए सॉल्व, ये आ जाएगा 3 + 2/2 3 + 2/2 प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x होता है माइनस log ex प्लस सी
सॉल्व करेंगे तो ये 2 पर पहुंचेगा, 2/5 x पावर 5/2 2e की पावर x माइनस log ex प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। तो हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देख रहे हैं। ये एक ही टाइप पे बेस्ड है, एंटी डेरिवेटिव वाली मेथड से जो है आपको यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको डिफरेंशिएशन जो आता है, जो एंटी डेरिवेटिव आप बोल रहे हैं इंटीग्रल को, तो डेरिवेटिव वाली मेथड से आपको इनके इंटीग्रेशन यहाँ पर निकालना है। तो फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम सबसे पहले sin 2x, समझिए ना, sin 2x को हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय डेरिवेटिव मेथड। तो आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x किसका डिफरेंशिएशन होता होगा। तो हमें याद आया कि सिंस वी नो दैट डिफरेंशिएशन जो है वो sin x आता है cos k में, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। बट यहाँ 2x चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, cos 2x लेना रहेगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin 2x इंटू 2। यहाँ पर 2 और जो है वो एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन अगेन होता है तो 2 आता है, डिफरेंशिएशन में आपने सीखा होगा। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x आ गया माइनस का 2 sin 2x। बट आपको sin 2x की चाहिए वैल्यू, यहाँ पर sin 2x किसका जो यहाँ पर इंटीग्रल है, sin 2x का इंटीग्रल क्या है, तो आपको एंटी डेरिवेटिव मेथड से निकालना है कि sin 2x किसका डिफरेंशियल होता है। तो अब एक काम करिए, 2 को इस साइड लेके आ जाइए और माइनस को भी इस साइड लेके आ जाइए, तो sin 2x की वैल्यू मिल जाएगी कि sin 2x यहाँ पर किसके डिफरेंशिएशन से निकाला गया है। तो sin 2x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं माइनस का 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x। क्लियर। तो sin 2x d/dx ऑफ माइनस का 1/2 cos 2x, मतलब ये आ गई है sin 2x के इंटीग्रेशन की वैल्यू। आपको क्या पता करना था कि sin 2x किसका यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन से मिला हमें, sin 2x किसके डिफरेंशिएशन से मिला है, माइनस 1/2 cos 2x। तो ये आंसर आ गया माइनस का 1/2 cos 2x। ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव की, इंटीग्रल की sin 2x के। देखिए पांचों पार्ट जो है एक जैसे हैं, तो अब हमने फोर्थ लिया है, बाकी आप ट्राई करेंगे। ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, एक्स स्क्वायर समझिए इसको, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन किसका आया होगा, एक्स क्यूब का आया होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ax प्लस b का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो ax प्लस b का अगेन डिफरेंशिएशन आएगा, a x का 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें ax प्लस b के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब। हमें ax प्लस b का होल स्क्वायर की वैल्यू बस पता करनी थी कि ये किसके डिफरेंशिएशन से हमें मिला है। तो हमने यहाँ पर 3a को अपॉन में ले गए, 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। तो ये मिल गई हमें वैल्यू, ये है इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब जो आएगा, ये आएगा 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। ये आ गया आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, आई दे रखा है 4e की पावर 3x प्लस 1, इंटीग्रेट करना है हमें इसे, जो भी मेथड होती है उससे करना है, डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल फाइंड करना
तो समझिए कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर टू फंक्शंस प्लस में है तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए। तो हमने दोनों को हमें अलग अलग इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर 4 जो है वो कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा। e की पावर 3x को हमें इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रेशन भी चलिए अगली स्टेप में कर देंगे। अब e की पावर x का तो समझ आता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, पर यहाँ e की पावर 3x e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x होता है, बट यहाँ x ना होकर के 3x है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस केस में, देखिए e की पावर 3x का अगर हमें डिफरेंशिएशन पता चल जाए तो मे भी हम वहां से e की पावर 3x का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 3x इंटू 3, क्योंकि 3x को हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ये 3 आता है। अब हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर 3x को, तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा e की पावर 3x। तो ये मिल गया हमें फॉर्मूला e की पावर 3x के इंटीग्रेशन का। यहाँ पर 3 डिवाइड में आएगा। दूसरी चीज आप इसको अच्छे से याद रखें, जैसे e की पावर ax है, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax, बट जो x के इनटू में जो भी टर्म रहा करेगी कांस्टेंट टर्म, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आती है। जो टर्म डिफरेंशिएशन में इनटू में आती थी वो टर्म इंटीग्रेशन में डिवाइड में आती है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस का c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इजी इजी क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी हम बेसिक। अब हमने लिया है क्वेश्चन 10। बाकी के जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो आप जरूर करें, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 10 में समझिए, फर्स्ट हम यहाँ पर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर को सॉल्व करने से क्वेश्चन हो सकता है सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए और हम बड़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 1/x माइनस का 2 dx। सेपरेट हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तीनों टर्म्स को। x को इंटीग्रेट करेंगे हम, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, फॉर्मूले हैं याद होना चाहिए, और 2 कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। ये आ गया आंसर। एक बार और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 जरूर याद रखें, बेसिक है, फॉर्मूला है, रिक्वायरमेंट रहती है इसकी बार बार। 1/x का इंटीग्रेशन log x और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन cx। अब यहाँ पर क्या था, 2 था, तो 2 का क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर हमने बार बार कांस्टेंट टर्म प्लस नहीं किए, एक ही बार कांस्टेंट प्लस कर दिया है। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले इसमें अप्लाई हुए। अब हमने लिया है क्वेश्चन 11। तो यहाँ आपको फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, क्योंकि डिवाइड रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। तीनों टर्म में हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सेपरेटली डिवाइड कर लिया, सेपरेट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, इसमें बचा एक्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4/x² dx, ठीक है। अब सेपरेट यहाँ पर तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है हमें। 5 का होगा इंटीग्रेशन माइनस 4 बार 1/x² का इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए x का क्या हो जाएगा, x²/2, 5 का 5x और 1/x² का होता है माइनस 1/x प्लस c। तो i आ गया यहाँ से x²/2, 5x और ये आ जाएगा 4/x प्लस c। तो ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए। तो सबसे पहले तो हमने x का इंटीग्रेशन इसमें किया,
माइनस का 1/x। तो ये आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, बेसिक फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। 1/x² को आप सॉल्व भी कर सकते थे। 1/x² को हम कैसे सॉल्व करते, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, x⁻−2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1/n+1+c, तो ये आएगा x⁻−1/−1+c, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x+c। बट आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर है, बार बार यूज होता है ये फॉर्मूला, तो नोट कर लीजिए इसको। अब हमने क्वेश्चन लिया है 13 नंबर वाला, तो फर्स्ट हम इसमें भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, कुछ सेपरेट डिवाइड करना बन रहा है या फिर कुछ कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, ये आपको समझना है। तो इसमें से यहाँ हमें दिख रहा है कि x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x-1, और ये जो सेकंड टर्म है यहाँ तो पहले से ही x-1 है, और हमें दिख रहा है कि इसमें कॉमन आ रहा है x-1, तो कॉमन ले लिया हमने x-1 न्यूमरेटर से, अंदर टर्म बचेगी x² + 1/x-1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, i आ गया x² + 1 dx। सेपरेट इंटीग्रल कर लीजिए, x² को हम इंटीग्रेट करेंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 + 1 का इंटीग्रेशन x + c, ये आ गया आंसर। यहाँ एक बार फिर बता देते हैं आपको कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। x² का इंटीग्रेशन किया है, x⁻2 + 1/2 + 1 x³/3, तो ये फॉर्मूला कौन सा लगा है यहाँ पर, x⁻n वाला। x⁻n का क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1 + c, और कांस्टेंट का या फिर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता, सॉरी इंटीग्रल हो जाता cx, 1 का इंटीग्रल x। तो ये बेसिक यहाँ पर फॉर्मूले यूज हुए। नेक्स्ट हमने लिए क्वेश्चन 16, तो सेपरेट तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 3 cos x का अलग इंटीग्रेशन होगा, e⁻x का अलग इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से समझने के लिए सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन के भी, इंटीग्रेशन के भी, तो फॉर्मूले जरूर याद कर लें। यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x को हम इंटीग्रेट करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x को इंटीग्रेट करेंगे और e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट x का इंटीग्रेशन, x का क्या होता है, x²/2, cos x का इंटीग्रेशन, देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर मिस्टेक जरूर हो जाती है, cos x का इंटीग्रेशन -sin x हम कर बैठते हैं, बट cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। आप कैसे याद रखेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। 2x का हो गया x²/2 माइनस 3 cos x का क्या हो जाएगा, sin x, और e⁻x का e⁻x, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये मिल गया हमें आंसर इस स्टेप में 3 sin x + e⁻x + c, ये आ गया इसका आंसर। अब हमने क्वेश्चन 18 लिया है, समझिए सबसे पहले हमने i लेट किया, जो भी फंक्शन दे रखा हमने i लेट किया sec x + 10x dx, मल्टीप्लाई करिए, जो बाहर sec x दिख रहा है इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा sec² x + sec x × 10x। तो आपको जो फॉर्मूले बताए थे वो याद होना जरूरी है आपको। sec² x का यहाँ पर इंटीग्रल होगा प्लस sec x × 10x का इंटीग्रल होगा dx। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले भी बताएं अगर आपको याद है तो बताइए। sec² x का इंटीग्रल, sec² x का इंटीग्रल होता है 10x। क्यों होता है भाई 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो ऐसे आपको याद रखना है। sec x × 10x का इंटीग्रल sec x होगा, आपको याद होना चाहिए कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x, that
sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा। तो ये अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, sec स्क्वायर x की जगह हमने क्या लिख दिया, tan x, और sec x tan x की जगह क्या लिख दिया, sec x, और c एक ही बार प्लस करना है आपको। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। काफी यहाँ पर इजी था क्वेश्चन। हमने क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लाई किया